हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, जिनका बीएड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं 2025 का 3 इम्पॉर्टेंट टीचर के वैकेंसी के बारे में, जो फिलहाल आया हुआ है और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो अभी चल रहा है। ठीक है, अगर तीनों वैकेंसी के टोटल पोस्ट को यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो लगभग यहाँ पे आपका 38,036 वैकेंसी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, आवेदन शुल्क क्या लगेगा, चयन का क्या प्रक्रिया है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे हम आपको जो वो बता देंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी के अभाव के कारण वे लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा काम क्या है कि आप तक जो वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाए, ताकि आप भी जो है वो अपना बीएड जो किए हैं उनको सही जगह उपयोग कर सकें और यहाँ पे टीचर के फॉर्म को जो वो फिलअप कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है, हालांकि इसे आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो वैकेंसी देखने को मिला है वो आपका पश्चिम बंगाल से देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन अभी चल रहा है और इसका जो अंतिम डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 जुलाई तक यहाँ पे जो है वो इसका लास्ट डेट है। यहाँ तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 16 जून से शुरू होगा। 16 जून से जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। उम्मीदवार वेस्ट बंगाल ssc.com पर आवेदन करें, फी 14 जुलाई तक जमा करें। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इस फॉर्म के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे आपका 35,726। हम आपसे यही कहेंगे कि वैसे स्टूडेंट जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वे लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है इसका। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए या फिर 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड की डिग्री। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों के साथ पीजी की डिग्री होना चाहिए। बीएड या बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड की डिग्री, ये सब जो है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, जो कि सभी टीचर के वैकेंसी में मांगा जाता है और उम्मीद करते हैं कि ये वाला तो सबके पास होता ही है। ठीक है, तो आप लोग जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में बात की जाए तो न्यूनतम जो है 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो 40 साल रखा गया है। एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और विकलांग कैटेगरी के लिए जो है वो 8 साल का यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500, एसटी एससी पीएच के लिए 200 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कैसे आवेदन करना है तो इसके बारे में छोटा सा डिटेल दे रखा है कि आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपका वेस्ट बंगाल ssc.com पर जाना है आपको और वहाँ पे WSSC टीचर्स रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करना है। जरूरी जानकारी आपको फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आवेदन शुल्क जमा करना है, फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म का PDF सेव करें, उसका प्रिंट आउट निकालें। चयन प्रक्रिया क्या है तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका यहाँ पे बीएड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है या फिर डिटेल में एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसका डिटेल में जो है वो पूरा वीडियो जो है प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें पूरा डिटेल में हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम आपको शॉर्ट नोटिस दे रहे हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ अभी वैकेंसी जो है वो आया हुआ है और आप एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला वैकेंसी। दूसरा वैकेंसी चलिए देखते हैं। तो ये है आपका झारखंड से निकला हुआ है। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से टीचर के 1373 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसका लास्ट डेट अभी 17 जुलाई तक है, यानी कि अभी आपके पास बहुत समय है। जेएसएससी आयोग ने सेकेंडरी टीचर के 1373 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 18 जून से होगी। उम्मीदवार जेएसएससी
www.ssc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आप लोग जो वो डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए, बीएड का होना चाहिए, बीटेक, एमएड, एमएससी, एमसीए और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो वो होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए जो वो क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है। आयु सीमा अधिकतम जो 45 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में सरकारी नियमों के अनुसार जो वो छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जनरल के लिए आपका 100 रुपया है, एसटी एससी के लिए 50 रुपया रखा गया है, ओबीसी के लिए भी आपको 100 रुपया देखने को मिलेगा। ठीक है। कैसे आपको आवेदन करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका ssc.jharkhand.gov.in पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करना होगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, फिर आप जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है, तो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो खास करके झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास जो है वो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी है तो कोशिश कीजिएगा कि इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि झारखंड में अभी जो फिलहाल टीचर्स की वैकेंसी बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपको मौका मिला है तो आप लोग जो इस चांस को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको जो डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन जो वो दे देंगे, सिलेबस वगैरह सभी चीज़ों के बारे में आपको जो वो बता देंगे। ठीक है। चलिए तीसरा वैकेंसी देखते हैं कि तीसरा जो वैकेंसी है वो आपका कहाँ से आया हुआ है। तो ये आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर लास्ट डेट के बारे में बात किया जाए तो 3 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी देखने को मिला है। राज्य चयन आयोग ने टीजीटी पदों के लिए 937 पदों पर भर्ती जो है वो निकाली हुई है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने स्कूल शिक्षा विभाग में टीजीटी के 937 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में और भी अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर इसका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी की डिग्री आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 45 साल रखा गया है और रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको छूट देखने को मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल के लिए हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग के लिए 400 रुपये, हिमाचल प्रदेश के जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए 325 रुपये। ठीक है। तो ये आपका हो गया आवेदन शुल्क। कैसे आपको आवेदन करना है, तो वही सेम चीज़ है, आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको मांगी जाएगी, वन टाइम आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। नए पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप वगैरह करना होगा, फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें, प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो फॉर्म फिलअप करने में तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती है। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चयन प्रक्रिया तो कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट आपको यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाता है। रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पर जो है यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। 3 स्टेट की टीचर्स की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया। ठीक है। तो जिनके पास भी इसके अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता है वे लोग प्रयास कीजिएगा कि ये सब फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है टीचर्स के फील्ड से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर आपके पास मौका है तो आपको मिस नहीं करना है। बाकी इन तीनों में से किसी के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल में वीडियो ला देंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।